वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, निवेश करने के लिए आपको स्कीम्स हर कोई बता देता है, लेकिन निवेश करने से पहले क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स आपको उठाने की ज़रूरत है, आज वही मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि निवेश करने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निवेश करने से पहले करें ये काम। कुछ ज़रूरी काम है जिसका आपको करने की ज़रूरत है, बाद में पछताना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने निवेश करना शुरू कर दिया और बाद में कुछ दिक्कत आ जाए जिससे आपको पछतावा हो सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर कोई फॉलो करता है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में निवेश करने के बाद में किसी को कुछ भी दिक्कत रहने वाली है। नंबर 1, निवेश टिप्स हर कोई आपको दे देता है कि आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हर कोई बताता है कि आप निवेश करके पैसा कमा सकते हैं, ये तो हर कोई आपको बता देगा। ये तो आप आर्टिकल पढ़ के भी खुद भी, या तो बैंक में जाके भी आप पता करेंगे तो भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे आप निवेश कर दीजिए। लेकिन निवेश करने से पहले क्या क्या ज़रूरी है, यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बिना जाने अगर कोई निवेश करता है तो बाद में सारा प्लान पूरी तरह से चौपट होने का खतरा हर समय बना रहता है। क्योंकि बिना सटीक प्लानिंग के किया गया काम कभी भी सफल नहीं माना जा सकता, यानी उसके बिना पैसा कमाना हर किसी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आपको पहले ये तय करना है कि आप पैसा निवेश करके क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है, क्यों आप पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे आपके पास में कितना समय है, कितना टारगेट आपको अचीव करना है, यानी कितना बड़ा पैसा आपको बनाना है, कितना समय आपके पास में अभी है। पैसा आपको शादी के लिए जमा करना है बच्चों की, या फिर बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से जमा करना है, या फिर आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा बचाना है। यानी ये पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है निवेश करने से पहले कि आपका प्लानिंग क्या है, क्यों आप निवेश करना चाहते हैं। नंबर 2 है रिस्क एपेटाइट। कोई भी निवेश अगर आप करते हैं तो आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही निवेश करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं निवेश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाज़ार में गिरावट आने के साथ ही उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, जिसके कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये टारगेट कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है। अगर आप निवेश करते हैं, अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, हो सकता है बाज़ार की गिरावट के साथ में आपका पैसा भी नुकसान में आ जाए। ऐसे केस में आपका अगर कॉन्फिडेंस डगमगाता है तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसे समय में आपके लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। तो आपको निवेश करने से पहले डिसाइड करना है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता किस प्रकार की है, आपका टारगेट क्या है, आपको पैसा क्यों जमा करना है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही आपको निवेश करने के बारे में सोचना है। निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को बराबर से समझने की ज़रूरत है। कंप्लीट योर लोन। देखिए, आप कोई भी अगर निवेश करना शुरू करते हैं और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा है, आपने कोई भी बैंक से अगर लोन लिया है या किसी भी फर्म से अगर आपने लोन लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं निवेश करना शुरू कर देता हूं एक साइड, ऐसे केस में आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो सकता है। क्योंकि
अगर आपने इक्विटी मार्केट में निवेश किया है या फिर फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया है या फिर बॉन्ड में निवेश किया है, वहाँ पे आपको सर्टेन पीरियड तक टिके रहना पड़ता है। अगर आपने इक्विटी मार्केट में निवेश कर दिया और उस समय अगर बाज़ार गिर गया और एक साइड अगर आपका लोन जा रहा है, ऐसे केस में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। कॉन्फिडेंस डगमगाने का मतलब है कि आप नुकसान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ार की गिरावट के साथ ही हर किसी को लगने लग जाता है कि कहीं मेरा पैसा पूरी तरह से डूब न जाए। इसी गिरावट के डर के कारण आप सोच में पड़ जाते हैं कि पैसे निकाल लूँ। ये निकालने का जो दिमाग में आता है, जो एक डर होता है, जिसके कारण आप सही तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपका निवेश में बना रहा जाए या फिर निकल जाए। यानी आपके ऊपर जो कर्जा है, आप सोच रहे हैं कि मैं उस पैसे को, एक साइड तो मेरा कर्जा है, वहाँ पे लोन भर रहा हूँ, दूसरे साइड यहाँ पे बाज़ार में गिरावट शुरू हो गई है, दोनों ही साइड मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे केस में आपके लिए डिसीजन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी हर कोई आदमी ऐसे समय डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। तो बेटर होगा कि आपके ऊपर जो भी लोन है उसको पहले आपको ख़त्म करना है। लोन फिनिश करने के बाद ही आपको कोई भी निवेश करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोन होगा तो आप कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, और आपका जो जोखिम लेने की कैपेसिटी है, एक साइड अगर लोन रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डगमगाना तय है। निवेश करने से पहले आपको अपने सारे कर्जे पूरी तरह से समाप्त करने चाहिए। बाज़ार में मंदी के दौरान ऋण चुकाने का जो दबाव होता है, जो लोन है उसको जो चुकाने का आपके ऊपर जो प्रेशर होता है, आपको बाज़ार की गिरावट में मुश्किल में डाल सकता है। तो इसीलिए लोन पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही कोई भी निवेश करने के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड 6 से लेकर 12 महीने तक आपके घर में जो भी खर्चा लगता है किसी भी प्रकार का, उतने पैसा का इमरजेंसी फंड एटलीस्ट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके घर में 50,000 रुपये का मंथली खर्चा लगता है तो 6 लाख रुपये एटलीस्ट 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक का आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि बाज़ार की गिरावट के समय आपका विश्वास बाज़ार के प्रति बिल्कुल ना डगमगाए। क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा, पूरा पैसा अगर आपने बाज़ार में निवेश कर दिया, तो ऐसे समय में आपके लिए वहाँ पे टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बेटर होगा कुछ पैसा 6 से लेकर 12 महीने तक जो भी आपका खर्चा लगता है, उतना पैसा आप अपने अकाउंट में रखिए। किसी भी प्रकार इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना ज़रूरी है, ताकि बाज़ार की गिरावट हो या किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो, उस समय आप वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकें, यानी आसानी से आपका पैसा वहाँ से निकल सके। 6 से लेकर 12 महीने तक जितना भी खर्चा लगता है, उतना पैसा आपके पास हर समय होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। किसी को इक्विटी बाज़ार पसंद आता है, किसी को शेयर्स पसंद आता है, किसी को म्यूचुअल फंड पसंद आता है, तो किसी को गारंटीड रिटर्न वाला फिक्स डिपॉजिट भी पसंद आता है, तो किसी को बॉन्ड में पैसा लगाना भी पसंद आता है। यानी जैसी जिसकी जोखिम लेने की क्षमता है, उसका निवेश उसी प्रकार होना ज़रूरी है। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता है तो आप इक्विटी मार्केट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ लेना है कि यहाँ पे रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, जोखिम किस प्रकार का हो सकता है, बाज़ार की गिरावट में आपका पैसा कितना गिर सकता है। तो आप अपनी जोखिम लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। निवेश करने से पहले बहुत सारे विकल्प होते हैं। पूरी तरह से आपको समझ लेना है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कि बॉन्ड में जाना चाहिए, या इक्विटी शेयर में जाना चाहिए, कि गोल्ड में जाना चाहिए, या फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए। पूरी तरह उनका रिटर्न क्या आ रहा है, उनके अंदर जोखिम क्या है, निवेश अवधि की कितनी, यानी कितने टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि अब आपका निवेश कहाँ पे किया जाए। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचें। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले समझ लेना है, उसके बाद ही कोई भी निवेश करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका निवेश
बीच में ही अटक जाए। तो आप कुछ भी निवेश अगर करते हैं तो पूरी तरह से समझदारी से काम लें, ताकि लंबे समय तक आप निवेशित रह सके और बड़ा पैसा बनाने में सफल हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।